पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत ए अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान ए नबुव्वत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब ए करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहां तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल कर चुके थे, उनमें से एक ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर ए इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? तो इसका जवाब ये है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहाँ तक कि जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाब अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलादत रसूल रुक जाए। यहूदी ये पहचान चुके थे कि जनाब अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं। जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हो गई